जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनको बोलते हैं विशेष राज्य। क्या बोलते हैं? तीन ये सात वो 7 सिस्टर्स, उनको भी बोलते हैं विशेष राज्य। और जो विशेष राज्य है उनको भी भारत सरकार द्वारा एक्स्ट्रा रुपए दिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। क्यों? तो हम कहते हैं भाई 7 सिस्टर में तो जनजातियां रहती है भाई साहब, जनजातियों का विकास होना जरूरी है, इसलिए थोड़े रुपए एक्स्ट्रा दो यार उनको। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे भाई यदि पिछड़े में उनको बराबर लाइए। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को क्यों बोलते हो विशेष राज्य? क्या पहाड़ी क्षेत्र है, जोग्राफिकल कंडीशंस बहुत एडवर्स है, वहां पर होता ही नहीं है कुछ लोगों के वहां पर पहाड़ों के अंदर, इसलिए उनको भी थोड़ा अलग से दिया जाना चाहिए। ठीक बात, यदि किसी के रहने सहने की व्यवस्था अच्छी नहीं हो तो उनको भी हमें बराबर लाने का अधिकार है। पर यदि ज्योग्राफिकल कंडीशन खराब होने के कारण रुपए दिए जाते हैं, यदि जनजातियों के कारण रुपए दिए जाते हैं, यदि राजाओं के इलाके होने के कारण रुपए दिए जाते हैं, तो हमारे 75 साल से कौन खा गया? हमारे पैसे भारत सरकार 75 साल में कैसे खा गई? हम पूरे के पूरे राजाओं के इलाके थे, फिर तो हम भी पिछड़े में। अजमेर को छोड़ के पूरा का पूरा हमारा राजस्थान राजाओं का था। और यदि ज्योग्राफिकल कंडीशन खराब होने को विशेष राज्य का आधार है, हम थार के मरुस्थल का 66% लेके बैठे हुए, तो हमसे ज्यादा खराब किसका होगा? और यदि जनजातियां इसका आधार है, तो सिरोही से लेके प्रतापगढ़ तक पूरे में जनजातियां, वो पैसे कौन दे? पर ना तब किसी ने मांगे, ना आज कोई मांगता है। उससे भी बड़ी बात, क्या हमें पता है कि हमें नहीं मिले? उससे बड़ी बात, क्या हमारे नेता ये जानते हैं कि बाकियों को मिलते हैं? न तो कोई जानता है, ना कोई मांगता है। हम पता नहीं किस दुनिया के लोग हैं, कितने भले संतोषी जीव हैं, जिन्होंने उसके बावजूद कभी नहीं कहा कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब आप हमारा सीएम ऐसे कैसे किसी साउथ इंडियन को बना सकते हो? आप हमारे रुपए कैसे खा सकते हो? आप हमारी भाषा कैसे खा सकते हो? उल्टा ये हुआ कि संविधान सभा में बात आई कि साहब हिंदी देश की नेशनल लैंग्वेज होगी, तालियां बजा के स्वागत किया जाए, हिंदी होनी चाहिए, देश के कनेक्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, वो हिंदी होनी चाहिए। साउथ इंडिया ने वीटो किया। साउथ इंडिया ने कहा यदि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनाएगी तो हम भारत में शामिल नहीं होंगे। हम देश बनाएंगे नया, द्रविड़ नाडु, तमिलों का नाडु मतलब देश, तमिलों का देश तमिलनाडु, वैसे पूरे द्रविड़ हम नीचे वाले, द्रविड़ों का देश कौन सा होगा? और इसलिए नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई, यदि घर में कोई भाई विरोध करता है तो उस भाई को मनाना हमारा अधिकार है। इसलिए साउथ इंडिया का नहीं भाई, हिंदी नहीं लगा रहे, हमारे देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, दोनों में काम किया जाएगा, हिंदी में भी काम करेंगे और अंग्रेजी में भी काम करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, और हिंदी को बढ़ावा देके देश की राष्ट्रभाषा क्या बना देंगे? हिंदी। तो क्या किया जाए इस हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? क्या किया जाए? तो हमने कहा कि भाई हम ना, जो थर्ड लैंग्वेज होती है 6ठी से लेके 10वीं तक, 6ठी से 10वीं तक अपने थर्ड लैंग्वेज लेते हैं, कि जैसे संस्कृत ली होगी, आप में से ज्यादातर लोगों की संस्कृत रही होगी, हमारे उधर गंगानगर वाले बेल्ट में हम पंजाबी लिया करते थे, कि थर्ड लैंग्वेज क्या ले सकते हैं हम? पंजाबी ले सकते हैं। वैसे साउथ इंडिया वालों को थर्ड लैंग्वेज लेनी चाहिए हिंदी, तो धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे हिंदी, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद साउथ इंडिया में सबको क्या आने लग जाएगी? हिंदी। तो हिंदी को देश की क्या बना देंगे? राष्ट्रभाषा। साउथ इंडिया ने कहा तुम लगा के दिखाओ, तुम 6ठी से 10वीं हिंदी लगाना छोड़ो, तुम तो किसी से बुलवा के दिखा दो हिंदी। इसलिए साउथ इंडिया को हिंदी आती है, उसके बावजूद साउथ इंडिया हिंदी नहीं बोलता। वहां आपको टैक्सियों के पीछे लिखा हुआ मिलेगा बाकायदा, साउथ इंडिया में आना है तो हिंदी नहीं बोलनी। यदि हिंदी बोली तो पहली बात तो रिप्लाई नहीं करेंगे, उस आपने उस बंदे से कुछ भी जाके पूछा, वो खड़ा, उसको समझ आ गया आपने रास्ता पूछा, फिर भी नहीं बताएगा, क्योंकि आप हिंदी में बोले हो। आप अंग्रेजी में बोलिए, आप तमिल में बोलिए, आप संस्कृत में बोलिए, आप कन्नड़ मलयालम तेलुगु में बोलिए, वो घर जाके छोड़ के जाएगा आपको, हिंदी में नहीं बोलने देंगे हम तुम्हें। तो साउथ इंडिया इस विरोध पे आया। तो नेहरू जी को लगा अब क्या करें हिंदी का? तो नेहरू जी ने कहा नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम पूरे में हिंदी लगाओ। अब नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी, एमपी, ये तो हिंदी थे, हिंदी इनकी भाषा थी, तो यहां तो दिक्कत ही नहीं। तो दिक्कत बची अपने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हम चारों की भाषा हिंदी नहीं थी। पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी और हमारी राजस्थान। तब गुजरात महाराष्ट्र एक था, तो उनकी दोनों के अलग अलग क्षेत्रों में, इधर वाले की गुजराती, उधर वाले कौन सी? मराठी। हम चारों की नहीं थी। तो नेहरू जी ने अपने चारों सीएम बुलाए, पंजाब के सीएम बुलाए, इधर आपके राजस्थान के सीएम बुलाए, बॉम्बे के सीएम बुलाए, मतलब तब का गुजरात महाराष्ट्र उनके सीएम बुलाए, और उनको बुला के कहा कि प्लीज थोड़े दिन हिंदी पढ़ाओ बच्चों को, तुम्हारी लैंग्वेज को पीछे रख लो, हिंदी को बढ़ावा दो, ताकि देश की एकता और अखंडता बढ़े, हम सारे एक हो, हमारी एक भाषा हो। ठीक है साहब, ये किया जाना चाहिए। लेकिन इन चारों में से ये बात केवल एक ने मानी, वो आपने।
इसलिए पंजाब में किसी शहर के अंदर यदि आप जाएंगे या पंजाब के किसी रोड से जाएंगे, वहां के साइन बोर्ड चेक कीजिए कि जो लिखे होते हैं जोधपुर 345 किलोमीटर, उदयपुर 414 किलोमीटर, भरतपुर 250 किलोमीटर, ये साइन बोर्ड कौन सी भाषा में? आइदर पंजाबी और इंग्लिश और उर्दू, नॉट हिंदी। हम उर्दू में लिख लेंगे, पंजाबी में लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी नहीं मिल रहा आपको उधर। गुजरात महाराष्ट्र की सारी दुकानों के साइन बोर्ड चेक कीजिए आप, तो सारे या तो गुजराती में या मराठी में। और यदि महाराष्ट्र में तो आपने साइन बोर्ड हिंदी में लिख दिया, शाम तक कूट कूट के रोड़ा बना देंगे आपको। तो लिख के दिखा दे, बोलना बोलना छोड़िए कि दुकान का साइन बोर्ड इस प्रकार से कर दिया गया मराठों के इलाकों में। वो हम थे, वो हमारे सीएम जयनारायण व्यास थे, जिन्होंने कहा कि हाँ हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, हम हमारी राजस्थानी को एक बार रोक लेंगे कुछ समय के लिए और हम हिंदी पढ़ाएंगे। तो इसलिए 75 सालों से हमें हिंदी पढ़ाई गई, इसलिए आज हमें ये लगता है कि हमारी भाषा हिंदी है। पिछले 75 सालों में हमें हिंदी पढ़ाई गई, इस कदर हिंदी पढ़ाई गई कि हम खुद ही कहते हैं कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा ही नहीं है। लोग पूछते हैं आपकी मान डाकण कुण का मेह का, हम कदे राजस्थान वाले कदे सारे के सारे खड़े होके, क्योंकि उस दिन न तो कोई भाषा की बात करने वाला था, ना उस पैसे की बात करने वाला था, ना उन इलाकों की बात करने वाला था, ना कोई मुख्यमंत्री बनने लायक था। इसलिए सेंटर वालों ने जिसको चाहा उसको गोटियों की तरह घुमाया। अब हीरालाल को हटाया जाए, हीरालाल को हटा किसको बना दिया जाए? वेंकटाचार्य को बनाया। तो जयनारायण व्यासन गए और जयनारायण व्यास ने कहा कि सर हमने कहा था हीरालाल को हटाओ, भारत सरकार ने कहा हटा तो दिया। कहा सर इसका मतलब दो है, हमने कहा था हीरालाल को हटाओ और हमें बनाओ, आपने वेंकटाचार्य को बना दिया। तो वेंकटाचार्य को हटाया और किसको बनाया?